पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 19 शुरू करते हैं। तो वही वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड आपको नज़र आएगी इक्वेशन सारी। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस हम किसके लिए डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में? फॉर ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है? डाटा इन फ्रीक्वेंसी टेबल। तो याद है आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस करवाई थी, हिस्टोग्राम भी बनाना बताया था। ठीक है, तो वो क्या था? अब रिकॉल करते हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। देखिए, हमारे पास 94 से लेके 100 तक एक क्लास बनी हुई है, ठीक है, ग्रेड्स की। तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, यानी कि 94 से लेके 100 तक जितने भी ग्रेड्स आए हैं वो 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, फ्रीक्वेंसी उसकी 5 है। इस तरह ही है ये, ठीक है। और इसी तरह आप लोग देखें तो बाकी क्लासेस भी बनी हैं। टोटल मेरे पास यहाँ पे 5 क्लासेस हैं और उसकी आगे फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब अगर इस तरह टाइप का अगर कोई डाटा आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम इसका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन तो ये है ना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए हमें मीन चाहिए होता है और डाटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो इसमें तो डाटा पॉइंट्स है ही नहीं है। डाटा पॉइंट्स की जगह यहाँ पे क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है। 94 से लेके 100 तक ये क्लास है। डाटा पॉइंट्स तो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स है ही नहीं है। मीन हम इसका कैसे फाइंड करें? मीन इसमें दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड डिवीएशन और वेरिएंस का जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, वो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स के लिए था। यहाँ पे ग्रुप्ड डाटा में वो फीजिबल नहीं है यूज़ करना, वो यूज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करना चाहिए अब? तो अगर हम इसके लिए देखें कि क्या करना है हमने, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल किस्म की इक्वेशन है, स्पेशल केस है क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीएशन का, तो वो है बाय द वे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, आप लोग को एक एग्जांपल दे दूँ, तो मैंने रिकॉल की है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन की और वेरिएंस की इक्वेशन दोबारा दोबारा आप लोगों को रिवाइज होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ग्रुप डाटा के लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे फाइंड होता है। तो याद रखें कि उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल किस्म की इक्वेशन है, तो वो ये है, ठीक है। मैं इंटरनेट पे फाइंड कर रहा था इसका चार्ट, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैंने खुद ही लिख ली। तो यहाँ पे हमारे पास n जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ सैंपल है, ठीक है। f हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है और x हमारे लिए उसकी क्लास का मिड पॉइंट है, ठीक है। देखने में ये इक्वेशन बड़ी अजीब सी लग रही है, अगली किस्म की, आई नो, लेकिन जो इसका फंक्शन है ना वो बहुत ईजी है, ठीक है। जब हम इसमें डाटा प्लग इन करेंगे तो बहुत ईजी हमें सारा कुछ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये बात है। और बाय द वे यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि ये सैंपल के लिए, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन। अब यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन करेंगे बच्चे कि स्टैंडर्ड फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे से अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये सैंपल के लिए, तो पॉपुलेशन के लिए ये है कि वो करवाना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आती, ठीक है। वैसे मैं आप लोग को इक्वेशन दे भी दूँ तो आप लोग उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मसला ये है कि ग्रुप डाटा हमेशा लिमिटेड होता है ज़्यादातर, मोस्ट केसेस में, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी हमें सिंपल सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन ही निकालने का होता है। पॉपुलेशन का बहुत कम केसेस हैं, वो तब होता है जब इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स हों। लेकिन इस केस में ग्रुप डाटा में हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन का निकालने बैठ गए तो वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उसकी मॉडिफाइड इक्वेशन कुछ नहीं होगी, वो ज़्यादातर ये होगा कि ये जो n-1 है उसकी जगह -1 नहीं होगा, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन की हो जाएगी, तो वो कराना कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो मकसद ये है कि ज़्यादातर जो यूज़ होती है सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए फॉर ग्रुप डाटा, उसके लिए यूज़ हो, ठीक है। इक्वेशन काफ़ी गंदी सी लग रही है, लेकिन इसमें जब डाटा प्लग इन करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो जो मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया है, देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो पहले तो हम इसी को हम करते हैं सॉल्व, तो हमें आंसर वगैरह निकल आएंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से फिर प्लग इन करेंगे तो हमें सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन और हाँ, बाय द वे एक चीज़ मुझे याद आ गई कि हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन है, तो हम इसका वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, बस इसको स्क्वायर रूट कर देना है, तो हमें आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीएशन भी आ जाएगा, वेरिएंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम ग्रुप डाटा का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि लेक्चर का जो टाइटल है वही आप लोग को बता रहा है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे फाइंड करना है ग्रुप डाटा का। ये सिंगल इक्वेशन ही हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाल देगी अगर हम थोड़ी सी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करें।
तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा। बेसिकली ये होता है कि हम मैनुअली आजकल कोई चीज़ें करते ही नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स आ चुके हैं, स्टेटिस्टिकल इतने टूल्स आ चुके हैं, तो हम उसको करते हैं। तो ये आप लोगों को करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता लग जाए कि मैनुअली चीज़ कैसे होती हैं और बिहाइंड द सीन टूल्स में कैसे होता है। क्योंकि मैं खुद टूल्स यूज़ करता हूँ, मैं खुद मैनुअली काम नहीं करता डाटा सेट्स के ऊपर, इसलिए ये आप लोगों को करवा लूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और प्लग इन करते हैं और सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डाटा एंड वेरिएंस आल्सो भी उसको भी फाइंड करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि एन सैम्पल साइज़, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट क्लासेस, मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ क्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले तो हम फाइंड करते हैं सैम्पल साइज़। तो सैम्पल साइज़ मेरे पास यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो सैम्पल साइज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी की सम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 36। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका आंसर आता है 36। ठीक है, और इधर एफ लगा देना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 36। तो एन तो हमारे पास आ गया। ठीक है, एन हमारे पास आ गया 36। अगर मैं यहाँ पे भी लिख लूँ ताकि मैं भूलूँ ना, बाद में मैंने प्लग इन करनी है तो मुझे आंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखें कि मैंने वेरिएबल्स की ना यहाँ पे बना ली है, तो उसको फाइंड मैंने सिंपल करना है। और जब मैं वैल्यूज सारी फाइंड कर लूँगा ना, तो होगा ये कि मैं सिंपल इसमें प्लग इन करूँगा तो मुझे मिड पॉइंट जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ग्रुप डाटा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको तो फाइंड कर लिया मैंने, जो कि है 36। ठीक है, 36 इसको मैंने फाइंड कर लिया। फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है 5, 8, 12, ये वो, तो ये तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने। बाकी हमने जब फ्रीक्वेंसी, तो वेरिएबल हमने यूज़ किया एफ़, हमने मिड पॉइंट जो हमारा है उसको के लिए एक्स यूज़ किया है, यानी कि एक्स है इसका। ठीक है, ये एक्स है, तो हम एक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लास मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने फ्रीक्वेंसी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर अगली जो कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर्ड के साथ। हमने जब ये सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, उसका सम हम नीचे निकाल लेंगे, जैसे मैंने 36 यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे करके। ठीक है, तो जब हम सम, हमने यहाँ पे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने सम ऑलरेडी निकाल लिया होगा, तो हम सिंपल इसमें जस्ट प्लग इन करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डिवीएशन आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है इस तरह कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। 94 है हमारे पास और 100 है। ठीक है, मिड पॉइंट असल में एवरेज होती है। ठीक है, 94 प्लस 100 कर देंगे ना डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास 97 आता है। ठीक है, 97 इसका सेंटर है। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 97 लिख देता हूँ, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास मैसी हो जाएगा, तो मैं इसको नहीं रखना चाहता। ये हमारे लिए एक्स ही है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 97 लिख देता हूँ। अगली क्लास का फाइंड करते हैं, 87 प्लस 93 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका मेरे पास आता है 90। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ। इसी तरह सिमिलरली मैं फाइंड करता रहता हूँ। आप लोगों को पता तो चल गया कैसे फाइंड करना है। बेसिकली करना ये है, एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई पीछे ना रह जाए, कई लोगों को नहीं आता। 97। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सम किया और डिवाइड कर दिया 2 पे, इससे मेरी एवरेज पॉइंट निकलेगा। ठीक है, तो अगले को देखते हैं। इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका 12 है। ठीक है, इसका 7 है और इसका 14 है। ठीक है, तो अब मुझे वेरिएबल इसका फाइंड हो गया। ठीक है, फिर भी बहरहाल मैं इसका सम लिख लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ। इसका सम बनता है 419। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को मैंने मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, और एक्स हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, ऑफ क्लास, तो उसकी लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूँगा, एफ़ में यहाँ से लूँगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 97, तो मेरे पास आंसर आता है 485। ठीक है, मुझे करना ये चाहिए कि यहाँ से इरेज करके ना इसको यहाँ पे साइड पे सॉल्व करना चाहिए एज अ रफ वर्क। ठीक है, नीट रहेगा। तो मैंने इसको फाइंड करना है एफ़ टाइम एक्स, यहाँ पे मैं अलग ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा
पहला जो हमारे पास रो है उसको सॉल्व करते हैं। 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 97 के साथ, तो मेरे पास आता है 485, ठीक है 85। तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे 485, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास हो गई यहाँ पे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसी तरह ही मैं करता हूँ, एग्जांपल दूसरी लेते हैं। मैंने करना है 8 को मल्टीप्लाई 90 के साथ, ठीक है 90। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 720। 720 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह ही आप लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो थर्ड की है, यानी कि यहाँ पे 12 है, 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्लास मिड पॉइंट भी 12 ही है, तो क्लास मिड पॉइंट यहाँ पे 83 बनता है, ठीक है। तो मेरे से यहाँ पे शायद गलती हो गई है, मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे 83 आएगा, गलती होगी मेरे पास, यहाँ पे 83 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ज़रा मेरी गलती हो गई है तो मैं उसको कर रहा हूँ। यहाँ पे 76 आएगा, गलत हो गया, 76 और 69। असल में ना वो मैंने उसको एक ही समझ के लिख लिया था, लेकिन फिर भी बाकी सारी वैल्यूज़ ठीक है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से करने की बात है, मैं टीच कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे से गलती हुई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे करता हूँ। अब मैंने 12 को मल्टीप्लाई करना है 83 के साथ, क्योंकि ये देखें ना, इसकी है फ्रीक्वेंसी और इसकी है क्लास मिड पॉइंट, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 996, ठीक है। इसी तरह ही मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर ही दिया। तो नेक्स्ट का आता है मेरे पास, जो मेरे पास यहाँ पे है 532, लास्ट वाले का मेरे पास आता है 276। तो इसका जब मैंने सम किया है तो मेरे पास सम आता है, इधर भी लिख लेती है, तो यहाँ पे मेरे पास सम आता है 3009, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एफ टाइम एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी टाइम मिड पॉइंट। अब एफ टाइम एक्स स्क्वेयर्ड, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर ली है। तो मैंने क्या करना है कि जो मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की है उसी को मैंने स्क्वेयर्ड कर देना है, यानी कि उसके मिड पॉइंट को। उसकी वजह ये है क्योंकि फार्मूला में रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर मैं कंप्लीट ही करूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। तो मैं क्या करूँगा, 5 टाइम्स एक्स, और एक्स क्या है हमारे पास 97, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी ठीक है 97, ठीक है, डबल हो जाएगा। या 5 टाइम 97 का स्क्वायर भी ले लो, ये भी ठीक है, लेकिन मैं स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, दोनों ही ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, 97 लिख लूँगा यहाँ पे स्क्वायर्ड, ठीक है। तो जो कि मेरे पास बनता है 47.45, ठीक है। इसी तरह ही मैं क्या करूँगा, 8 टाइम्स 90 स्क्वायर्ड, उसको मैं करूँगा, उसका मेरे पास पता है 64800। अब मैं यहाँ पे करूँगा 12 83 स्क्वायर्ड, और यहाँ पे मैं इसका आंसर जो मुझे निकल रहा है वो निकल रहा है 40432। और अब मैंने क्या करना है, 7 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया, सेवन को मैंने मल्टीप्लाई किया उसकी मिड पॉइंट के साथ 76 इज स्क्वायर कर दिया उसको, ठीक है। तो ये मेरे पास 4.432, और यहाँ पे फिर मेरे से एक मिस्टेक हुई है, ये इसकी वैल्यू ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रही है 82668, ठीक है। तो बड़े ध्यान से फिर अगेन मैं बता रहा हूँ कि करना पड़ता है। तो अब करते हैं 4 को मल्टीप्लाई 69 के स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे आ रहा है 19044, ये ज़ीरो है, ठीक है। अब इसका सम निकालते हैं, ठीक है। सम इसका मेरा बनेगा 253989, ठीक है। तो अगेन मैं ज़रा इसको देख लेता हूँ कि मैंने वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं। 729, ठीक है, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका सम भी निकाल लिया, इसका सम भी निकाल लिया, ठीक है। तो मैंने सिंपल प्लग इन करना है यहाँ पे इक्वेशन में।
तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं इक्वेशन सॉल्व करूँ इसके सामने ही डायरेक्टली, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे लिखे है, तो मैंने सिंपल इसमें प्लग इन करना है, तो मैं इसमें प्लग इन करता हूँ इक्वेशन को सारी, ठीक है। तो सेम इक्वेशन वही रहेगी, सिंपल मैंने प्लग इन करना है। तो n मेरे पास क्या था 36, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इधर एक लाइन लगा लेते हैं और कलर चेंज करके पूरा लिखते हैं इक्वेशन को, क्योंकि इस तरह आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन पूरी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। n मेरे पास क्या था 36, तो मैं यहाँ पे 36 लगा दूँगा, 36, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे मैंने ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पे था मेरे पास सम था जो f टाइम एक्स स्क्वेयर्ड, तो वो तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये प्लग इन कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लग इन कर देना, तो वो था 25 3 9 8 9, ठीक है। देखा कितना आसान हो गया, मैंने एक बार जब मैंने पहले टेबल में सॉल्व कर लिया। तो अब यहाँ पे है f टाइम एक्स स्क्वेयर्ड। अब याद रखें यहाँ पे f टाइम एक्स स्क्वेयर्ड तो हमने निकाल लिया ये पे 3009, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे एक स्क्वेयर्ड है, ठीक है। तो इसको स्क्वेयर्ड लाजमी करना है क्योंकि इक्वेशन में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो f डॉट एक्स यानी कि f टाइम एक्स को मैं लिखूँगा यहाँ पे ये 3009, लेकिन उसका स्क्वेयर करना लाजमी है, तो मैं उसको स्क्वेयर कर दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया इस तरह। अब मैंने क्या करना है, ओवर यानी कि डिवाइड है, इसको डिवाइड करना है यहाँ पे n टाइम्स n-1। n तो मेरे पास है 36, ठीक है। तो 36 -1, बड़ा सिंपल है, अगेन आप लोगों को बता दूँ, देखें n की जगह मैंने 36 यहाँ पे प्लग इन कर दिया, ठीक है। अब जो अगली वैल्यू थी f डॉट एक्स स्क्वेयर्ड, वो तो मैंने यहाँ से निकाल ली, ठीक है, यहाँ से। तो मैंने सिंपल वहाँ पे प्लग इन कर दी, ठीक है, वो यहाँ पे आ गई मैंने। और मैंने आप लोग को बताया था ना कि ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया फ्रीक्वेंसी टाइम एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी टाइम एक्स स्क्वेयर्ड, जो कि है फ्रीक्वेंसी टाइम्स एंड सैम्पल साइज़ क्या था 36, और यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है अगर आप लोग गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे सारी इक्वेशन प्लग इन कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी इक्वेशन को जो मैंने प्लग इन कर दी है। अब जब मैंने प्लग इन कर दिया तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको फर्दर थोड़ा सा डिटेल्ड में सॉल्व करते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे बनती है वैल्यू, वो बनती है 91436, बल्कि अगर मैं इसको कैलकुलेटर में पुट कर लूँ ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं इसको कैलकुलेटर में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जो कि मेरे पास आता है ये, ठीक है, 89523 डिवाइडेड बाय 1260, ठीक है। तो ये आ रहा है। तो फर्दर इसको देखते हैं कि ये क्या बन रहा है, जो कि इक्वल है यहाँ पे 71.05, ठीक है। ये पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे 71.05, तो ये पॉइंट है। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन, तो ये हमें मिल गया स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लिया, जो कि फिर इक्वल है, अगर अप्रॉक्सीमेशन कर लें, इसकी डेसिमल में करना चाहते हैं, नहीं उसको फाइंड करना चाहते, तो अप्रॉक्सीमेशन में आएगी 0.43। तो प्लस माइनस लगाना ना भूलें क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो इसका मतलब ये है, जो मीन है हमारे पास, मीन तो हमें नहीं पता क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे x है, ठीक है, x है, तो x प्लस 8.43 x माइनस 8.43, और स्टैंडर्ड डिवीएशन ये बताता है ज़्यादातर डाटा इसी रेंज के अंदर है बेल शेप्ड कर्व में या उसके ग्राफ में, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको वेरिएंस में कैसे कन्वर्ट करें। अब वेरिएंस में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, हमें याद है कि जो वेरिएंस होता है वो एक्स स्क्वेयर्ड होता है। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके देता हूँ, ठीक है, सैम्पल वेरिएंस एक्स स्क्वेयर्ड होता है, ठीक है। तो वो होता है एस स्क्वेयर्ड डेल्टा का सिंबल बन गया, एस स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। तो वो क्या होता है,
अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो इसमें वेरिएंस में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने क्या करना है, मैंने अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक्स स्क्वेयर्ड होता है उसका सिंबल, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इसी वैल्यू को मैंने कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको वेरिएंस में, ठीक है। तो वेरिएंस में मैं करूँगा इसको ऐसे कि मैं दोनों साइड को स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो उससे मुझे वेरिएंस मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस को मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या था 71.05, तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब उससे क्या होगा, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा एज अ रूल मैथमेटिक्स का। तो मेरे पास अब बन जाएगा एस स्क्वायर्ड यानी कि सैम्पल वेरिएंस इज इक्वल टू 71.05। तो मैंने आप लोग को बता दिया ना कि सैम्पल वेरिएंस कैसे फाइंड करना है ग्रुप डाटा का, और स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे फाइंड करना है। बेसिकली इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम लोग मैनुअली नहीं करते, कंप्यूटर्स ही यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एक बार खुद सॉल्व करना है, इसी प्रॉब्लम को कर लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं, उसका भी आप देखते हैं कि क्या करना है।